नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में हल्की सी रिकवरी आते हुए दिख रही है, बट पोर्टफोलियो में आई थिंक इन्वेस्टर्स की रिकवरी नहीं आ रही है क्योंकि मार्केट काफ़ी हैवी टूटा है। बाजार काफ़ी हैवी नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी तो 2% से थोड़ा कम है, 1.5% पौने 2% के करीब नीचे हैं। एग्जैक्टली लेवल पे बात करूँ तो मिड कैप इंडेक्स में 1.65% की गिरावट है और स्मॉल कैप 1.5% नीचे है। अभी 10 मिनट पहले ही मिड कैप इंडेक्स 2% तक नीचे गया था, अभी आधे % के करीब रिकवर हुआ है। मार्केट वॉलेटाइल तो भरपूर है, वॉलेटाइल ना मीन नेगेटिव साइड पे बीच बीच में 50-60 पॉइंट के उछाल, फिर नीचे डे लो, ये चल रहा है बाजार में। एंड एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रही है, जो मैं आप सभी के साथ कवर करना चाहता हूँ, प्रीवियस वीडियो मार्केट क्रैश पोर्टफोलियो में नुकसान में मैंने ये चीज़ कवर नहीं करी है कि बाजार कुछ फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात, अभी तक हमारे पास रीज़न नहीं है हम क्यों गिर रहे हैं। ट्रस्ट मी, जैसे ही रीज़न आएगा बाजार ऊपर जाने लगेगा। ये बाजार की खूबसूरती है कि अभी हमें रीज़न नहीं पता, हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसे ही रीज़न पता चलेगा हम कहेंगे इसलिए गिर रहा है, एग्जिट मार दो, और फिर बाजार ऊपर जाएगा। तो जब तक रीज़न नहीं पता है तब तक तो ठीक है, लेकिन रीज़न जैसे ही पता चलेगा मेरे को लगता है ऊपर जाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मैं अभी भी बाजार को लेकर ओवर नेगेटिव नहीं हूँ, और बाजार को लेकर मैं पॉजिटिव तो खैर जनवरी से ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैनेज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज साइड में बैठो इस साल तो बाजार में। अब साइड में बैठना सबसे मुश्किल होता है, तो लोगों की पोर्टफोलियो में भारी स्टॉक्स पड़े हैं, भर भर के स्टॉक्स हैं, और वो अब उन्हें नुकसान दे रहे हैं। ऐसे में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप कैसे भी करके ये सोच लो कि भैया 3-6 महीने थोड़े दर्द भरे रहेंगे, मार्केट इकोनॉमी सब कुछ ठीक है, और आगे चलकर अगर थोड़ा बहुत ख़राब होता भी है तो वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब हो गई है, लगभग केवल 360 ऐसे शेयर हैं जो पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1750 शेयर नेगेटिव हो गए हैं NSE पे। पूरे बाजार में पिटाई है, लेकिन एक सेक्टर रॉकेट हो रहा है, वो है FMCG। मोर देन 2% की रैली इंडेक्स में है। आप स्टॉक देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हिलता तक नहीं है, आज 5% रैली कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG का दिग्गज है, ये 5% रैली कर रहा है। गोदरेज CP अपने नंबर्स के बाद 6.25% ऊपर। डाबर 6% की रैली। आप देखें, मैरिको रिजल्ट्स के बाद 9.5% ऊपर है। देखो ये सारी चीज़ क्या है पता नहीं है। देखो आपको मैं बताना चाहूँगा, कोविड से पहले ना भारत में 3 तरीके के डिफेंस सेक्टर थे। एक था फार्मा, एक था IT और एक था FMCG। इन 3 डिफेंसिव जो ये सेक्टर्स हैं ना, जब भी बाजार में युद्ध हो या वॉलेटिलिटी हो या मतलब गिरावट हो, तो इन्वेस्टर्स इन सेक्टर में पैसा लगा देते थे। लेकिन बीते 3 सालों की बात करूं तो इन सेक्टरों को कोई पूछ नहीं रहा। IT का आपने हाल देख ही लिया, अभी तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा लोगों का, लेकिन हमारे फेवरेट अभी भी हैं क्योंकि वो एवरग्रीन है। FMCG कंटिन्यू कंजप्शन थीम है, हम नंबर 1 पॉपुलेशन है भारत में, कंजप्शन थीम हमेशा सुपर हिट रहेगी। लेकिन इनमें भी पैसा नहीं बन रहा था। एक ब्रिटानिया को छोड़ दिया जाए, ITC को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कोई कंपनी पैसा बना के दे नहीं रही। नेस्ले ने भी बना दिया, बाकी कंपनियां पैसा नहीं बना रही, चाहे डाबर हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो। कोलपाल भी अभी भागा है, अदरवाइज इसने भी पैसा नहीं बनाया था। तो ये चल नहीं रहे थे उतना कुछ खास, अब कहीं जाके इन्होंने पैसा बनाना शुरू करा है। और बात करूँ फार्मा की, तो वो भी कोविड के बाद अभी चले हैं, अदरवाइज इन्हीं में भी पिटाई पड़ी थी। तो ये वापस से क्या फ्लेवर बनेंगे, ये एक सवाल उठेगा अब आज की तेजी के बाद। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैरिको ने एक कॉन्कॉल में जो कमेंट्री करी है वो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि रूरल डिमांड वापस लौट रही है, और ग्रामीण क्षेत्र से अगर डिमांड आती है तो वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो जाती है FMCG कंपनीज़ के लिए। और ये एक आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, जो आज FMCG स्टॉक्स में लीडरशिप तेजी आ रही है। अब सवाल ये कि क्या भाई FMCG में पैसा स्विच करना चाहिए या लगाना चाहिए। तो देखो, एक दिन की तेजी और मंदी से हम लोग बाजार में डायरेक्शनल मूव नहीं लेते हैं। बाकी FMCG सुपर हिट सेक्टर है और लाइफ लॉन्ग सुपर हिट रहेगा, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो मेरा मानना यह है कि मैं तो 2-3 स्टॉक ही पसंद करता हूँ। एक तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और बहुत अच्छा भी है, बट अब भाव थोड़ा चल गया है तो अभी मैं उतना कंफर्ट नहीं फील करता हूँ इस स्टॉक में। सेकंड हमारा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत दमदार रखता है, लेकिन चलता ये भी नहीं है। आज चल रहा है वो एक अलग बात है। और अगर एक और कोई देखना है तो कोलपाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कि कॉलगेट, क्योंकि आप सभी को पता है भैया एकमात्र मोनोपोली है जो दिन रात यूज़ होने वाली चीज़ है, कॉलगेट। तो वो मेरे को लगता है एक बेटर चॉइस है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इनकी पेनिट्रेशन अब कैसे बढ़ेगी, अब ये कैसे और ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ऑलरेडी यूज़ कर रहा है।
तो उसका जवाब है पॉपुलेशन। उसका जवाब है कि अभी भी देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो करते ही नहीं है कोलगेट वगैरह, तो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से देखने लगे हम लोग, और वो सही भी है। आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार। तो अभी मतलब और 50% लोग ऐसे होंगे जो एक ही टाइम ब्रश करते हैं, वो 2 बार करेंगे। तो ये धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ेंगी। तो मेरा मानना ये है कि ये भी सुपर हिट थीम है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो थी। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।